हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 2 से प्रश्नावली 1 के बी का जो प्रश्न संख्या है 4 का जो कुछ शेष था पिछले भाग में, उसको मैं आज पूरा करूंगा। देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे आप सब। ये प्रश्न संख्या 4 का था। 4 का जो कि 2 नंबर तक बना था, ये तीसरा नंबर आज देखेंगे। तीसरा नंबर है 510 और 92। इसका निकालना है गुणनखंड विधि से लसा और मसा। गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालना है और पुनः इसकी जांच करना है कि इसके लसा और महसा का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए हम इसका लसा और महसा निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड, अंत में शून्य है तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा 1, 1 पर 1 उतरेगा 11, 2 पचे 10, 11 में से 10 घटेगा 1, 1 पर 0 उतरेगा 10, 2 पचे 10। अब 2 से भाग नहीं लगेंगे क्योंकि अंत में 5 है, तो 2 से भाग नहीं लगेंगे। 5 5 10 2 12, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा। 3 8 24, 1 1 पर 5 उतरेगा 15, 3 पचे 15, 8 5 13, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है इसलिए इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 है, 5 से भाग लग जाएगा। 17 पचे 85 हो गए। 2 के घात 1, 3 के घात 1, 5 के घात 1 और गुने 17 के घात 1। सब एक ही बार है इसलिए एक एक ही घात होगा। इसे अंत में 2 है तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 चौका 8, 1 9 में से 8 घटेगा 1, 1 बचेगा। 1 पर 2 उतरेगा 12, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 अभाज्य संख्या है तो अब इसका गुणनखंड नहीं होगा। 2 के घात 2 गुने 23 का घात 1 है। 2 का घात 2 गुने 23 का घात 1 है। अब हम लोग लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इसका लसा निकालेंगे और मसा निकालेंगे। लसा में आपको ज्ञात है। लसा में पिछले क्लास में आप देखिएगा, अगर कुछ दिक्कत हो तो पिछले क्लास को देखिएगा, पिछले पार्ट को। लसा में हम उसको शामिल करते हैं जो सब में हो और बड़ा घात वाला हो। जो सब में हो और बड़ा घात वाला हो, लसा में हम उसको शामिल करते हैं। तो देखिए सब में कौन शामिल है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। इसका ज़्यादा घात है तो इसको शामिल कर लिए। सिर्फ 2 ही है जो सब में है, लेकिन लसा का मान वैल्यू मसा से ज़्यादा होता है। लसा का जो वैल्यू होता है वह मसा से ज़्यादा होता है। तो हम इसमें मसा में लसा में हम जो सब में शामिल नहीं होता है उसको भी शामिल करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ही वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। ऐसे नियम है लसा निकालने का। जो सब में होगा, बड़ा घात वाला होगा, उसको रखेंगे, और जो सब में नहीं होगा उसे भी उसमें बड़ा घात वाला को रखते हैं। तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3 का घात 1 है, इसको भी रख लेंगे। 5 इसमें नहीं है, 5 को भी रख लेंगे। 17 इसमें नहीं है तो 17 को भी रख लेंगे। 23 इसमें नहीं है तो इसको भी रख लेंगे। अब सब हो गए। लसा में हम उन सभी को सम्मिलित करते हैं जो सब में नहीं भी होता है। तो अब इसका हम गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 3 12 पचे 60। 60 से हम गुना करेंगे 17 में। 17 छक दिलोत्तर सा 102 0। उसमें अब गुना करेंगे 23 से। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 0 0 और 2 एकम 2। ये हो गया लसा, ये हो गया लसा। अब हम निकालेंगे इसका मसा। मसा निकालेंगे। इसके मसा में हम जो सब में शामिल होता है उसी को रखते हैं। जो सब में शामिल होता है उसी को रखते हैं। मसा में हम उसी को रखते हैं जो सब में शामिल हो और छोटा घात वाला हो।
तो सब में कौन शामिल है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, छोटा घात इसका है, इसके रख लिए। और क्या है? तो आप बोलिएगा कि सर अब कोई नहीं है जो सब में सम्मिलित हो, तो बस ये इतना ही रह जाएगा। जो सब में सम्मिलित नहीं रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो मौसा इतना हो गया। अब हमको जांच करना है इसका। अब हम सबको जांच करना है कि लौसा और मौसा का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जांच करते हैं। LCM यानी लौसा गुने HCF, मतलब कि मौसा, लौसा है 23,460 गुने मौसा है 2, गुना कीजिए 2 0 0, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौका 8 1 9, आ 2 तिहाई 6, आ 2 दूनी 4, 46,920 लौसा हो गया। लौसा मौसा का गुणनफल। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या है कितना है? 510, और गुने दूसरी संख्या है 92, गुना कर लीजिए। 51 से 92 में गुना कीजिए, 2 एकम 2, फिर 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 19 के 9 हाथ में 1, और 2 एकम 2, और 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 19 के 9 हाथ में 1, और 9 पचे 45, 1 46, ये 0। इतना गुणनफल होगा। इससे जब इसमें हम गुना करेंगे तो इतना होगा। तो आप देख सकते हैं लौसा और मौसा का गुणनफल जो आया है, लौसा और मौसा का जो गुणनफल आया है उतना ही उसके पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल है। अतः LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो लौसा और मौसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है जिसका वह लौसा मौसा होता है। ये दो संख्याओं पर ही निश्चित है। ये सिर्फ 2 संख्याओं पर निश्चित है। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है 6 72 120। हम 6 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 तिहाई 6, यानी कि 2 गुने 3। 72 का निकालें 2 तिहाई 6, 1 पर 0 उतरेगा 12, 2 छक 12, 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9, यानी 2 के घात 3 गुने 3 के घात 2। अब निकाले 120 का 2 छक 12, 1 0, 2 तिहाई 6, 1 0, 15 दूनी 30, फिर 3 पचे 15, यानी कि 2 का घात 3 गुने 3 का घात 1 गुने 5 का घात 1। ये हम निकाल रहे थे अभाज्य गुणनखंड। ये हम अभाज्य गुणन निकाल रहे थे 2 तिहाई 6, इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 72 में 2 से भाग लगेगा 36 मरतबे, फिर 36 में 2 से भाग लगेगा 18 मरतबे, फिर 18 में 2 से भाग लगेगा 9 मरतबे, फिर 9 में 3 से भाग लगेगा 3 तिहाई 9। तो 2 के घात 1 2 3, 2 के घात 3 हो गए, गुने 3 2 बार हैं तो घात 2 हो जाएंगे। उसी तरह इसका भाज्य गुणन निकाले हैं 2 से इसमें भाग लगा है 60 मरतबे, फिर 60 में 2 से भाग लगा है 30 मरतबे, फिर 30 में 2 से भाग लगा है 15 मरतबे, फिर 15 में 3 से भाग लगा है 5 मरतबे। तो 2 के घात 3 गुने 3 के घात 1 गुने 5 के घात 1। अब इसका हम निकाल लेंगे लौसा और मौसा। LCM बराबर लौसा और मौसा निकालने के लिए जो सब में हो और बड़ा घात वाला हो उसको लौसा में शामिल करते हैं। तो सब में 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बड़ा घात दोनों में 3 3 है तो कौन एगो रख लेंगे। और क्या सम्मिलित है सब में? 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, इसका घात ज़्यादा है तो इसको हम रख लेंगे। फिर और क्या है जो सब में नहीं है? तो आप कह सकते हैं कि सर 5 है जो सब में नहीं है, तो हम 5 को रख लिए। अब गुना कर लेंगे, बस हो गया प्रोसेस इसका। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरका 24, 24 पचे 120, तिहाई 360, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 24 पचे 120, 120 तिहाई 360। ये हो गया लौसा। अब निकालेंगे मौसा। HCF मौसा।
अब इसका मौसा निकालेंगे। मौसा हो जाएगा जो सब में सम्मिलित होगा और छोटा घात वाला होगा उसी को शामिल करेंगे मौसा में। जो सब में सम्मिलित होगा, छोटा घात वाला होगा, मौसा में उसी को शामिल करेंगे। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, घात इसका छोटा है तो इसको हम शामिल कर लिए। और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, घात इसका छोटा है, इसका भी है, तो कोई एक रख लेंगे। और क्या है देखिए, और क्या है जो सब में सम्मिलित है, तो आप कहेंगे कि अब इसके अलावा और कोई नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मौसा 3 दूनी 6 ही हो गया। बस लसा और मौसा निकाल लिए। ये 3 संख्याओं का है, 1 2 3, तो इसका लसा और मौसा का गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होने वाला है, तो इसकी जांच हमें नहीं करनी है। इसके बाद जो बच रहे हैं प्रश्न 5 6 7, इसको आप लोग स्वयं बनाएंगे, इसको आप लोग स्वयं बनाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे, फिर उस पर वीडियो बनाकर हम डालेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है प्रश्नावली जो है 1 का बी है, 1 का बी वर्ग 10वीं के लिए है, वर्ग 10वीं के लिए है, भारतीय भवन प्रकाशन से है। प्रश्नावली 1 के बी के 5 नंबर प्रश्न है 12। आइए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके इसका मौसा और लसा ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। 12,576 का अभाज्य गुणनखंड, अंत में 6 है तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 छक 12, फिर 5 उतरेगा तो 5 में 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा 1, 1 पर 7 उतरेगा 17, अब 2 अठे 16, 17 में से 16 घटेगा 1, 1 पर 6 उतरेगा 16, 2 अठे 16, अंत में 8 है तो फिर 2 से भाग लगेगा, 2 तिहाई 6, 2 उतरेगा 1 मरतबे, 2 एकम 2, 8 उतरेगा 4 मरतबे, फिर 8 उतरेगा 4 मरतबे, अंत में फिर 4 है तो 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 पर 1 उतरेगा 11, 2 पचे 10, 11 में से 10 घटेगा 1, 1 पर 4 उतरेगा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 पर 7 उतरेगा 17, 2 अठे 16, 17 में से 16 घटेगा 1, 1 पर 2 उतरेगा 12, 2 छक 12, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 1 पर 8 उतरेगा 18, 2 9 18, 2 तिहाई 6। अब देख लीजिए अंत में 0 2 4 6 या 8 नहीं है, तो इसमें 2 से भाग लगने वाला नहीं है। अब 3 से क्या लगेगा कि नहीं इसको देखते हैं। अंकों का योगफल, अंकों को जोड़ देते हैं, 3 और 9 12, 3 15, तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा। अंकों का योग 3 हो रहा है तो 3 से भाग लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब कितना से भाग लगेगा, अब तो 3 से भाग लग गया। इसके बाद तो इसका अभाज्य गुणनखंड इतना हुआ। अब इसमें 2 का घात हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 वहीं 3 का घात हो जाएगा 1, गुने 131 का घात 1। तो ये हो गया, ये अभाज्य संख्या होगा, इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो ये हो गया 12,576 का, और 40 52 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो अंत में 2 है तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 0 उतरेगा, फिर 5 उतरेगा, 2 दूनी 4, 1 1 पर 2 उतरेगा 12, 2 छक 12, फिर अंत में 6 है तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब तो इसमें 2 से भाग नहीं लगने वाला है क्या, अब इसमें किससे भाग लग सकता है, तो इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा। अंत में 0 डबल 0 नहीं है, 2 से नहीं लग रहा है तो 4 से भी नहीं लगेगा, और 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से 7 एकम 7 3, 7 से 28, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 पर 1 उतरेगा 31, 7 से 28, 3 पर 3 उतरेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, 13 से 91 बचे कितना 10, 13 से भी नहीं लगेगा, 14 से नहीं लगेगा, 15 से नहीं लगेगा, 16 से नहीं लगेगा, 17 से देख लेते हैं, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 16 पर
ये उतरेगा तो 17 से भी भाग नहीं लगेगा, 18 से 19 से 19 नवा 19 पचे 95 6 तो 19 से भी नहीं लगेगा, 20 से 21 से नहीं लगेगा, 22 23 से 23 पच्चे 23 तिया 23 चौका हो जाएगा, 20 चौका 80 3 चौका 12 92 8 पर 3 उतरेगा 83। तो इसमें 23 से भी भाग नहीं लगेगा। तो ये अभाज्य संख्या है, इसमें किसी से भाग नहीं लग रहा है, एक और अपने आप के अलावा दूसरे किसी से विभाजित या नहीं हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 का 2 और गुने 2 का घात 2 और गुने 1013। तो अब देखते हैं इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल करके और फिर एचसीएफ निकाल करके फिर मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करना है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा जो सब में सम्मिलित होता है, छोटा घात वाला होता है, उसी को शामिल करते हैं। तो सब में शामिल है 2 और 2 शामिल है सिर्फ जो सब में है, तो इसमें छोटा घात इसका है तो इसको हम शामिल करेंगे। और क्या है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है, तो इसके अलावा नहीं है तो सबको छोड़ देंगे। मौसा में तो हम उसी को लेते हैं जो सब में सम्मिलित होता है। तो अब हो जाएगा 2 दूनी 4। मौसा हो गया, पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तो अब हम इसका लौसा भी ज्ञात कर लेंगे। मौसा हो ही गया, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो लौसा भी ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र के माध्यम से ही ज्ञात करना है। लौसा हो जाता है लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा। तो पहली संख्या है 12576 और गुने दूसरी संख्या है 4052। तो अब मौसा इसका है 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 1, 4 तिहाई 12। तो इससे अब हम लोग गुना करने वाले हैं, इससे हम इसमें गुना करेंगे 12576 में गुना करेंगे 10 13 से, 3 छक 18, 3 7 21 के 1, 3 छक 18 के 8 हाथ में 1, 3 7 21 1, 22 के 2 हाथ में 2 और 3 5 15 2 17 के 7 हाथ में 1 और 3 दूनी 6 हाथ में के 1 7, 3 एकम 3। अब 1 से भाग गुना करेंगे तो फिर तो इतना ही हो जाएगा, 5 2 1, 0 से तो 0 0 0 0, फिर 1 से तो 6 7 5 2 1, 12 576 ही होगा। अब 8 6 2 8, 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 8, 5 13 या 6, 19 के 9, 8 8 6 2 8, 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 8, 8 5 13 और 6, 19 के 9 हाथ में 1, 3 1 4, 2 6 और 7 13 के 3 हाथ में 1, 5 1 6 हाथ में के 1, 7 2 1। तो ये हो गए हम लोगों के 12 73 94 88। ये हो गए हम लोगों का लौसा 12 73 94 88, ये हम लोगों के लौसा हो गए। तो इसका 1 नंबर हम लोगों ने बनाया है, 5 का 1 नंबर। तो अब फिर अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से 5 का 2 नंबर का मौसा निकालना है और फिर उसका लौसा भी निकालना है, फिर इनका लौसा भी निकालना है। और प्रश्न संख्या 5 का 2 नंबर देख रहे हैं, 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर देखिए। 5 का ये इसके पहले वाला 1 नंबर प्रश्न था, 2 नंबर में है 96 और 404। इसका लौसा और मौसा ज्ञात करना है। पहले मौसा ज्ञात करना है भाज्य गुणनखंडन की विधि से। तो हो जाएगा 2 चौका 8, 1 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 का घात हो जाएगा 1 2 3 4 5 गुने 3 का घात 1, अब 404, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब 101 में किस संख्या से भाग लगेगा? तो 101 अभाज्य संख्या है, इसमें किसी संख्या से भाग लगने वाला नहीं है। तो 2 के घात 2 गुने 101, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो HCF मौसा कितना होगा इसका? तो आप
और मासा में उसी को सम्मिलित कर सकते हैं जो सब में शामिल हो और छोटा घात वाला हो। तो सब में 2 इसमें भी है, इसमें भी है, छोटा घात इसका है तो इसको शामिल करेंगे। और क्या है जो सब में है, तो और सिर्फ 2 ही है जो सब में है, बाकी कोई सब में नहीं है। तो मासा में जो सब में सम्मिलित होता है उसको रखते हैं, बाकी सारे को छोड़ देते हैं। तो छोड़ दिए, 2 दूनी 4 मासा इसका भी हो गया। तो इसका लसा हो जाएगा LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मासा 4 है, 4 दूनी 8 और हो जाएगा, चाहे 4 से इसको कटा लीजिए 96 हो गया। अब 4 से इसको इसी को कटा लीजिए, 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16। अब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद ये आएगा 96 गुना करने के बाद आएगा 24 चौका 96 के 6 हाथ में 9, 24 से 0 में गुना करेंगे 0 हाथ में के 9 9, फिर 24 चौका 96, तो 96 लसा हो गया, ये हो गया। तो 5 का अब बच गया 3 नंबर, 5 का 3 नंबर, 5 का 3 नंबर है, यदि लसा 306 6 से 57, 306 6 से 57 बराबर लसा दिया हुआ है 22 3 38, 22 3 38 मासा ज्ञात करना है। तो मासा तो सीधी सी बात है कि मासा इसका और इसका इतना है, लसा इसका और इसका इतना है। पहली संख्या हमारे पास मौजूद है, दूसरी संख्या मौजूद है, लसा मौजूद है, तो मासा आसानी से उसी का आराम से ज्ञात किया जा सकता है। पहली संख्या मौजूद है हम लोग के पास, दूसरी संख्या मौजूद है, लसा मौजूद है, तो मासा 306 6 से 57 का हो जाएगा मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लसा। तो पहली संख्या है 306 गुने दूसरी संख्या है 6 से 57, अब बटे लसा है 22 33 8। तो अब इसको हम भाग दे सकते हैं, भाग दे कितना से भाग लग जाएगा, अंत में 6 है 8 है तो 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2 1 2 5 10 2 3 6, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 1 1 पर 3 उतरेगा 13, 2 छक 12 1 2 9 18। अब कितना से भाग लग जाने वाला है देख लीजिए, इसमें 9 से भाग लग जाएगा, 5 3 8 1 9, अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आ रहा है तो 9 से भाग लग जाएगा, 9 6 15 1 16 17 18, अंकों का योग इसमें भी 9 के पहाड़ा में आ रहा है तो 9 से लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 बच जाएगा 6, 6 पर 3 उतरेगा 63, 9 7 63, फिर 9 से इसमें भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, 11 में से 9 घटेगा 2, 2 पर 1 उतरेगा 21, फिर 9 दूनी 18, 18 21 में से घटेगा 3 बचेगा, 3 पर 6 उतरेगा 36, 9 चौका 36, 9 एकम 9। क्या इससे 17 में भाग लगेगा? 17 से इसमें भाग लगेगा क्या? इसे भाग लगेगा 2 मरतबे, 2 7 14 नहीं लगेगा। तो 17 से भाग देख कर देखते हैं, 17 छक 102, 17 7 119, 17 7 119, आप बचेगा कितना 119 के बाद 5, 17 3 51, तो 17 7 119 और बच गया कितना 5, 5 पर 1 उतरेगा 51, 17 19 34, 17 3 51। अब इससे इसमें कई मरतबे भाग लगेगा, कई मरतबे भाग लगेगा देख लीजिए, 73 3 7 21, 3 8 24, 3 9 9 मरतबे देखते हैं, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 9 7 63 2 65, 9 मरतबे भाग लग रहा है, तो ये हो गया 9, मासा हो गया 9, इसका मासा हो गया 9। अतः HCF बराबर है, HCF तो है, LCM ज्ञात करना है, मासा ही लसा ही है, मासा ज्ञात करना था, HCF बराबर 9 आंसर। तो ये हो गए 5 के 3 नंबर प्रश्न। आइए अब हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, जांच की क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के घात n के अंत में शून्य आ सकता है। जांच करें कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के घात n शून्य 4 के घात n के अंत में शून्य आ सकता है। शून्य आ सकता है, ये है प्रश्न। ये है प्रश्न, जांच करना है। ये जांच करना है कि अगर हम 4 के घात n यानी n का मान कोई प्राकृत संख्या रख ले, 1 रख ले, 2 रख ले, 3 रख ले, 4 रख ले, 5 रख ले, कुछ भी कोई भी प्राकृत संख्या रख ले, तो क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है? क्या इसके अंत में शून्य आ सकता है? शून्य अंत में शून्य आने का कहने का मतलब हो गया कि इस कोई भी अगर हम संख्या लिखते हैं तो बताइए क्या यह शून्य पर समाप्त हुआ? तो आप कहेंगे कि सर इसके अंत में शून्य है, तो अंत में शून्य है तो ये शून्य पर समाप्त हो गया है। ये भी शून्य पर, क्या ये शून्य पर समाप्त हो रहा है? तो कहेंगे कि सर अंत में शून्य है तो शून्य पर समाप्त हो रहा है, ये संख्या शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो ये सभी संख्याएं आपके सामने हम जो लिख रहे हैं, 30 हो गया, 100 हो गया, ये 120 हो गया, सभी किस इकाई का अंक शून्य है, तो ये सभी संख्याएं शून्य पर समाप्त होने वाली है। ये सभी संख्याएं शून्य पर समाप्त होने वाली है। वही हम देख लेते हैं, 15 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 105 हो गया, 102 हो गया, और भी बहुत सारा उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं जो रेड कलर से लिखा गया है शून्य पर समाप्ति होने वाली है, यानी कि 0 इसके अंत में शून्य है, और इसको हम लोग जो रखे हैं इसके अंत में शून्य नहीं है। इसके अंत में 5 है, इसके अंत में 5 है, इसके अंत में 5 है, इसके अंत में 2 है, जबकि सभी संख्याओं के अंत में शून्य है। तो आइए इसके अभाज्य गुणनखंडों पर थोड़ा विचार करते हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्न पढ़ाएंगे। इसके अभाज्य गुणनखंडों पर विचार करने के बाद हम इस प्रश्न पढ़ाएंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसका हो जाएगा 3 गुने 5, इसका हो जाएगा 5 गुने 5, इसका हो जाएगा 5 गुने 7, इसका हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 एकम 2, तो 2 गुने 3, 3 पचे 3 दूनी 6 से 17 छक दिलोत्तर से, ये हो गया। इसके अभाज्य गुणनखंड को हम देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 450 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 दूनी 4 1, 2 दूनी 4 1, 2 पचे 10, फिर 5 चौका 20 4, 5 चौका 20 2, 50 25, 5 9 45, 3 तिहाई 9, 2 के घात 2 गुने 5 के घात 2 गुने 3 गुने 3, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 नहीं 2 गुने 5 गुने 5, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, इसका हो जाएगा 2 गुने 3, 3 दूनी 6 पचे 30, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 पचे 20 पचे 100, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 पचे 60 दूनी 120, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पचे 60 दूनी 120। तो कुछ संख्याओं का उदाहरण हमने वैसे संख्याओं को लिया है, इसमें कुछ वैसे संख्याओं को लिया है जो शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। जो ब्लैक कलर से ये संख्याएं हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू का घेरा जो है, ये संख्याएं जो हमने लिया है ये शून्य पर समाप्त होने वाली नहीं है। और इसको देखिए, ये सभी संख्याएं शून्य पर समाप्त हो रही है। ज़रा इस पर आप गौर कीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंड पर गौर कीजिए और फिर इसके अभाज्य गुणनखंडों पर गौर कीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंडों पर गौर कीजिए। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 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 2 और 5,
लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है तो 5 नहीं है, इसमें 5 है तो 2 नहीं है, इसमें 5 है तो 2 नहीं है, इसमें 5 है तो 2 नहीं है। अर्थात इन उदाहरणों के देखने के बाद, इन उदाहरणों को देखने के बाद ये आप कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना निश्चित है। देख लीजिए, जो संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित ही है। लेकिन जो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है, जिसके अंत में इस तरह की शून्य नहीं है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है तो 2 नहीं है, 2 है तो 5 नहीं है। अर्थात बात साफ है, जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अब देखते हैं इसको देखते हैं। ये तो बनाना है, प्रश्न संख्या 2 हल करना है। चूंकि लिख देंगे, चूंकि शून्य पर जिस संख्या का अंतिम अंक शून्य होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित सम्मिलित होता है। निश्चित शामिल होता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों को निकालते हैं 4 के। यदि n बराबर 1, 2, 3, 4 रख रहे हैं, चूंकि n प्राकृत संख्या है तो n बराबर यदि यह हो तो 4 के घात n यानी 4 n का मान 1 रखते हैं तो 2 गुने 2 के घात 1 होगा। अगर 4 का घात n के जगह पर हम 2 रखते हैं तो 2 गुने 2, ये 4 ही है, 4 का घात 2, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। चाहे आप 4 का घात कितना हो लिख दें, 4 का घात कितना हो लिख दें, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 के अतिरिक्त 5 कभी आने वाला है। ये विचार कीजिए कि 4 का घात चाहे हम जितना भी कर दें, इस तरह हम इत्यादि कितना हो भी लिख दें, तो क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 के अलावा कोई और भी अंक आने वाला है, 5 कभी आने वाला है? बिल्कुल सवाल नहीं बनता है, ये नहीं आने वाला है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आने वाला है। तो जब 5 नहीं आने वाला है, सिर्फ 2 रहेगा, 5 नहीं आने वाला है, तो यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये संख्याओं का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि इन संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल नहीं है, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के घात n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। ये बात हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं, इसके बाद इसको लिखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से दोनों सम्मिलित होते हैं। जो संख्याओं का अंतिम अंक शून्य नहीं होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं होंगे, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप समझे होंगे। और इसके जो और प्रश्न हैं, अब ये प्रश्नावली इसका 6 का 2 जो बाकी रह गया है, इसको आप लोग अपने से बना लेंगे।
आगे का हम वीडियो कल लेकर आएंगे आपके बीच। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा।